रामू एक बहुत गरीब इंसान था। वो सोनपुर गांव में रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें वो अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बीवी किसी हादसे की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। अब वो एक पानी पूरी की ठेली लगाता और वहां से जो पैसा कमाता है उसे अपनी बेटियों और अपना पेट पालता। आ जाओ पानी पूरी खा लो। पानी पूरी है, हमारी गरीब भी खा सकते हैं। इतनी है सस्ती, सिर्फ 20 की। एक बार खाओगे बार बार आओगे। अगर खत्म हो गई तो पछताते रह जाओगे। रामू जब अपनी दुकान पर आवाज लगाता तो बस ग्राहक उसका इंतजार करते कि कब वो अपनी दुकान खोलेगा और लोग उसकी फेमस पानी पूरी खाएंगे। बस रामू आवाज लगाता और उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। अरे भाई ओ रामू, क्या खिला रहे हो? सुना है तुम्हारी पानी पूरी बहुत फेमस है। जरा मुझे भी एक प्लेट लगाना, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है तुम्हारी पानी पूरी में जो लोग इतनी दूर दूर से आके खा रहे हैं। वह आदमी घमंडी तो बहुत था। फिर जब रामू से वो एक प्लेट पानी पूरी मांगता है तो रामू उसके बोलने के व्यवहार से ही समझ जाता है कि वो कितना घमंडी और चालाक इंसान है। फिर रामू उसे कहता है, अरे हाँ भाई, अभी देता हूँ तुम्हें पानी पूरी। तुम्हारे लिए आज स्पेशल पानी पूरी लगाता हूँ। आज तुम भी खाओगे तो आज से ही हमारे पानी पूरी के दीवाने हो जाओगे। फिर रामू उस घमंडी आदमी को एक प्लेट पानी पूरी दे देता है। फिर जैसे ही वो आदमी उसकी पानी पूरी खाता है तो वो भी रामू से कहने लगता है, रामू भाई आज तो मजा आ गया। तुम्हारी पानी पूरी जितना सुना था उससे कई ज्यादा अच्छी लग रही है। आज से मैं भी तुम्हारी पानी पूरी का दीवाना हो गया। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। हमारी पानी पूरी है ही इतनी फेमस और इतनी स्वादिष्ट कि लोग दूर दूर से ऐसे ही नहीं आते हमारे पानी पूरी खाने। मेरी तरफ से तो आप कभी भी आओ और हमारी पानी पूरी खा कर जाओ। अरे हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था। मुझे पानी पूरी पैक भी कर दो। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी पैक करके देता हूँ। रामू भाई, तुम्हारी पानी पूरी अच्छी तो बहुत लगी। अब बस जल्दी से मुझे पैसे भी बता दो कि तुम्हारी पानी पूरी के कितने पैसे हो गए। अरे भाई, ज्यादा नहीं, तुम्हारी 2 प्लेट पैक हैं और 1 प्लेट तुमने खाई है। 60 रुपए हो गए। फिर वो आदमी रामू को उसकी पानी पूरी के पैसे दे देता है। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी उसके पास उसका एक चालाक और उससे जलने वाला उसका दोस्त पंकज आता है। और रामू भाई, क्या हाल चाल है? काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि अब तो तुम्हारी पानी पूरी और भी ज्यादा फेमस हो गई है। अब तो तुम काफी ज्यादा अच्छा खासा पैसा कमा लेते होगे। हाँ भाई, सब ठीक चल रहा है और काम भी अच्छा चल रहा है। हाँ, बस ये है कि ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। बस इतना ही हो जाता है कि 2 टाइम की रोटी सुकून से खा सकूं। और पंकज भाई, तुम सुनाओ, आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? रामू भाई, बस यहाँ से निकल कर जा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना रामू भाई से भी मिलते चलूं। बहुत दिन हो गए रामू भाई से मिले हुए। क्या आज मुझे अपनी पूरी नहीं खिलाओगे? मैं तो बहुत शौक से पानी पूरी खाता हूँ तुम्हारे हाथों की। जल्दी से बस 1 प्लेट मुझे भी लगा दो। फिर रामू पंकज को पानी पूरी की प्लेट दे देता है। फिर जैसे ही पंकज रामू की पानी पूरी खाता है तो वो मन ही मन सोचने लगता है और कहने लगता है, अरे वाह पंकज, और पानी पूरी तो काफी अच्छी है। आज भी वही स्वाद है जो पहले हुआ करता था। पता नहीं क्यों मेरा मन इससे बहुत जलता रहता है। अब इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर पंकज अपनी जेब में से कुछ निकालता है और उसे पानी पूरी के अंदर डाल देता है। फिर पंकज रामू से कहने लगता है, अरे रामू भाई, जरा खाकर तो देखो ये पानी पूरी कैसी लग रही है। पता नहीं ये अजीब सी क्यों लग रही है और टेस्ट भी कुछ अलग सा आ रहा है। जरा तुम खाकर तो देखो। फिर पंकज के इतना कहने पर रामू थोड़ा सोचता है और फिर पानी पूरी खाने लगता है। जैसे ही वो पानी पूरी खाता है तो वो पंकज से कहने लगता है, अरे पंकज भाई, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो सही लग रही है पानी पूरी। पता नहीं तुम्हें क्यों अजीब लग रही है। और पानी पूरी का टेस्ट भी काफी अच्छा है। रामू की इतनी बात सुनकर पंकज वहां से बगैर कुछ बोले चुपचाप चला जाता है। फिर रामू देखता रहता है और सोच में पड़ जाता है। फिर रामू कहने लगता है, अरे इस पंकज को क्या हुआ जो यहाँ से चुपचाप बगैर बोले ही चला गया? मैं तो इससे कुछ गलत भी नहीं बोला जो ये चला गया। अगर इसे मेरी कोई बात बुरी लगी है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
रामू ये सब सोच ही रहा था, फिर तभी थोड़ी देर बाद रामू के पास एक कस्टमर आता है। फिर वो रामू से कहने लगता है, अरे रामू भाई, पानी पूरी तो बहुत खाई मगर तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं। जरा मुझे 1 प्लेट पानी पूरी और लगा दो। मैं तो तुम्हारी पानी पूरी का फैन हो गया। अब जब भी आता हूँ तभी तुम्हारी दुकान से पानी पूरी खाकर जाता हूँ और अपने घर के लिए भी पैक करा कर ले जाता हूँ। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं लोगों के ही दिल में ही अपनी जगह बना रहा हूँ। फिर रामू उसे आदमी को उसकी पानी पूरी दे देता है। फिर वो आदमी वहां से पानी पूरी खाकर चला जाता है। फिर शाम हो जाती है और रामू भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी छोटी बेटी मीना कहती है, अरे पापा, आप आ गए? कैसा गया आपका आज का दिन? मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ कि कब पापा आएंगे और हम सब बैठकर पापा के साथ खाना खाएंगे। आप जल्दी से बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे हाँ बेटी, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया है। और आज खाने में क्या बनाया है? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तुम जल्दी से खाना लेकर आ जाओ, फिर हम सब बैठकर खाना खाएंगे। मीना और रामू बात कर ही रहे होते हैं, तभी रामू की बड़ी बेटी टीना भी वहां आ जाती है और रामू से कहने लगती है, अरे तो पापा आप आ गए। आज हमने आपका फेवरेट खाने में चिकन की बिरयानी बनाई है। मुझे पता है आपको बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट चिकन बिरयानी बनाई है। मुझे पहले ही बहुत भूख लग रही है और अब तुमने मेरी फेवरेट बिरयानी बना ली और मेरी तो भूख और ज्यादा बढ़ गई। अब नहीं रुका जाता, अब जल्दी से खाना लेकर आ जाओ। बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। रामू के इतना कहते ही मीना और टीना दोनों खाना लेकर आ जाती हैं और फिर वो तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। फिर तभी रात ज्यादा हो जाती है, फिर वो सो जाते हैं। फिर जब अगले दिन रामू उठना है तो वो कहता है, अरे टीना बेटी, जल्दी इधर आओ। पता नहीं मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ जाओ, मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। रामू के इतना कहते ही टीना जल्दी से भागी भागी पानी लेकर आती है और रामू को पानी दे देती है। फिर रामू पानी पी लेता है। फिर तभी टीना रामू से कहती है, पिताजी, ये आपके पेट में अचानक से इतना दर्द क्यों हो रहा है? आपने ऐसा क्या खा लिया था जिससे अचानक से आज आपके पेट में दर्द होने लगा? अरे टीना बेटी, मैंने तो कुछ गलत नहीं खाया। मैं तो तुम्हारे साथ रात ही बस चिकन बिरयानी खाई थी और फिर सो गया। पता नहीं आज अचानक से सुबह उठते ही मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामू के पेट में दर्द इस कदर हो रहा था कि रामू पेट दर्द को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। मगर उसके पेट में दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि कल जब उसके दोस्त पंकज ने उसे पानी पूरी खिलाई थी तो उसके अंदर उसने पेट दर्द की दवाई डाल दी थी। फिर तभी उसकी बेटी टीना रामू से कहती है, हाँ तो पिताजी आप घबराओ मत, अब आप काम पर नहीं जाओगे और यहीं रहकर आराम करोगे। फिर हम आपके लिए दवाई लेकर आएंगे तो ये पेट दर्द आपका ठीक हो जाएगा, आपके फिक्र ना करें। अरे नहीं टीना बेटी, मुझे काम पर तो जाना ही पड़ेगा। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं काम ना करूं तो हम घर का खर्चा चला लें। मुझे काम तो करना ही पड़ेगा और ये छोटा सा पेट दर्द है, ये तो ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। रामू टीना से और अपनी बेटी मीना से ये कहकर काम पर चला जाता है, मगर वो लापरवाही कर देता है। फिर जैसे ही वो अपनी दुकान खोलता है तो लोग उसकी दुकान पर आकर उसकी पानी पूरी खाने लगते हैं। फिर तभी उसका दोस्त उसके पास और भाई पंकज, आजा बैठो। कैसे आना हुआ? अरे यार, तुम कल बगैर कुछ बोले ही चले गए थे। मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मुझसे नाराज हो गए हो या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग गई। वैसे कल क्या हुआ था जो तुम अचानक से यूं चले गए थे? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं, वैसे ही बस कोई जरूरी काम याद आ गया था। और वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम काफी परेशान से लग रहे हो। क्या बताऊं पंकज भाई, आज सुबह अचानक से जब मैं सोकर उठा तो मेरे पेट में इतना दर्द हुआ, बहुत ज्यादा, और मेरे पेट में अब भी दर्द हो रहा है। पता नहीं ये कैसा दर्द। रामू के पेट दर्द के बारे में सुनकर पंकज मन ही मन खुश होने लगता है और फिर रामू से कहने लगता है, अरे भाई, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें तो घर पर आराम करना चाहिए था। अब तुम एक काम करो और अपने घर जाओ और आराम करो, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पेट का दर्द ज्यादा बढ़ जाए और तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी दुकान में संभाल लूंगा, अपने घर जाओ। पंकज के इतना बोलने पर रामू की समझ में पंकज की बात आ जाती है। फिर रामू पंकज को अपनी दुकान देकर अपने घर जाने लगता है। फिर वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है और वो बहुत ज्यादा परेशान था। फिर तभी उसकी बेटी टीना उसे कहती है, अरे पिताजी, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम्हारे माथे पर इतने पसीने आ रहे हैं? मैंने कहा था कि तुम काम पर मत जाओ। देखो, अब तुम्हारे पेट का दर्द और ज्यादा बढ़ गया है। अरे टीना बेटी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा आराम करने दो। अब मैं कुछ दिन काम पर नहीं जा पाऊंगा और मुझे डॉक्टर से इलाज करवाना ही पड़ेगा, तभी मेरे पेट का दर्द सही होगा। और फिर रामू के लिए एक गिलास गर्म पानी लाती है। फिर रामू उसे पीकर टीना से कहता है, अरे टीना बेटी, अब गर्म पानी पी के थोड़ा आराम लग रहा है। हाँ, मुझे थोड़ी देर सोने दो, मैं आराम करूंगा तभी मैं जल्दी ठीक हो पाऊंगा। हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। आप आराम करेंगे तो ही जल्दी ठीक हो पाएंगे। आप बेफिक्र रहें, आप आराम करें, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। टीना की इतनी बात सुनकर रामू थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर तभी रामू सो जाता है और टीना भी अपने कमरे में आ जाती है। और फिर तभी उसकी छोटी बहन मीना टीना से कहती है, अरे टीना दीदी, जल्दी से इधर आइए। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि खाना कैसे बनाऊं। बस ये थोड़ी से चावल बचे हैं। अरे मीना, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? तुम एक काम करो, जो हमारी बाहर गाय बंध रही है उसका दूध निकाल कर ले आओ। फिर उसके दूध में ये चावल डाल देना तो खीर बन जाएगी और पिताजी के लिए वो फायदेमंद भी रहेगी। हाँ टीना दीदी, आप सही कहती हो। मैं अभी जाती हूँ और गाय का दूध लेकर आती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से पिताजी के लिए लस्सी बना देती हूँ। पिताजी लस्सी पीकर खुश हो जाएंगे। फिर मीना उस फटे हुए दूध की लस्सी बना देती है और रामू को दे देती है। फिर रामू लस्सी को पीकर खुश हो जाता है और फिर अपनी बेटी टीना और मीना को अपने पास बुलाकर उनसे कहता है, अरे मेरी बेटियों, जरा मेरे पास आओ। आज तो तुमने बहुत अच्छी लस्सी बनाई है, मुझे तो पीकर मजा आ गया। वो मेरे अंदर ताकत भी महसूस हो रही है। अब मैं ऐसे ही रोज लस्सी पी लूंगा तो जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। रामू के इतना बोलने के बाद फिर टीना और मीना वहां से चली जाती है। फिर वो अपने कमरे में बैठी होती है और रामू की बड़ी बेटी टीना बहुत ही समझदार होती है। फिर वो तभी मीना से कहती है, अरे मीना, मैं तो ये सोच रही हूँ, ये हमारी गाय इतना सारा दूध देती है और हमारे घर में इतना दूध खर्च भी नहीं होता, तो क्यों ना हम इसके दूध की लस्सी बनाकर बेचें। गर्मी का मौसम चल रहा है, लोग जब लस्सी पियेंगे ठंडी ठंडी तो बहुत खुश हो जाएंगे और हमारे घर में थोड़े पैसे भी आएंगे, जिससे हम पिताजी की दवाई भी ले सकते हैं। टीना की इतनी बात सुनकर मीना सोच में पड़ जाती है और वो सोचती है कि टीना दीदी सही कह रही हैं। फिर वो टीना से कहती है, टीना दीदी, वैसे आप सही कहती है कि गर्मी का मौसम चल रहा है। जब लोग हमारी लस्सी पियेंगे तो उन्हें बहुत अच्छी लगेगी और थोड़े पैसे भी आएंगे, तो पापा की दवाई भी ले लेंगे। तुम्हारा आइडिया तो बुरा नहीं है। एक बार हम लस्सी बनाकर बेचकर देखते हैं, क्या पता हमारी दुकान चल जाए। फिर जब वो अगले दिन उठती हैं तो देखते हैं एक लस्सी की दुकान खुली हुई है और लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। लोगों को लस्सी बहुत पसंद आ रही है। फिर तभी एक ग्राहक आकर उनसे कहता है, अरे ऐसी कैसी लस्सी बेच रही हो जो इतनी भीड़ लगी हुई है? जरा हम भी तो देखें कैसी है लस्सी। वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है, ठंडा पीने को मन कर रहा था, तो मैंने सोचा लस्सी ही ले लो। अरे बेटी, कितने का है एक गिलास? अरे चाचा, सिर्फ 30 रुपए का एक गिलास है ठंडी ठंडी लस्सी। एक बार आओगे बार बार आओगे, यही है हमारी ठंडी लस्सी का अंदाज। अच्छा बेटा, इतनी सस्ती, सिर्फ 30 रुपए की एक गिलास? अरे वाह, तुम तो बहुत सस्ती दे रही हो। अब जल्दी से मुझे भी एक गिलास लस्सी दे दो। फिर टीना उसे ग्राहक को लस्सी दे देती है और फिर वो ग्राहक लस्सी पीने लगता है। उनकी दुकान इतनी अच्छी चलने लगती है, उनके घर में पैसे आने लगते हैं।
अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर ऐसी अच्छी वीडियो आती रहती हैं।